कहानी की शुरुआत में हम रानी को देखते हैं जो काफ़ी डरी हुई नजर आ रही थी। रानी भागते भागते पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरा पति मुझे मारना चाहता है, इसलिए आप उसे पकड़कर उसको जेल में बंद कर दो ताकि वो मुझे मार ना सके। जहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दरा नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो रानी के घर में ही आया हुआ था। दरअसल दरा रानी को पसंद करता है, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से उसके घर में आता ही रहता है। इस बार भी वो रानी को देखने के लिए ही उसके घर में आया था। रानी काफ़ी जल्दबाजी में थी, वो दरा से बात किए बिना ही अपने काम पर चली जाती है। दरा भी रानी का पीछा करता है, वो पीछा करते करते उसके ब्यूटी पार्लर तक आ पहुंचा था। दरअसल जल्दबाजी की वजह से रानी फेस के कुछ डम्मीज को अपने घर पर ही बुलाई थी। दरा बस फेस के कुछ डम्मीज को देने के लिए ही उसके पीछे आया था। रानी इसके लिए दरा से थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मुझे एक काम है। ये सुनकर दरा रानी के पार्लर के बाहर बैठकर ही उसका इंतजार करने लग जाता है। इवन कुछ टाइम के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी दरा वहीं पर बैठकर ही रानी का इंतजार करता रहता है। बाद में फिर जब रानी अपना काम कंप्लीट करने के बाद दरा से मिलती है तो दरा उसे एक बात कहता है। वो कहता है कि इस फ्राइडे मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए थिएटर में जाना चाहता हूँ। रानी इसके लिए हाँ कर देती है। रिशु जो रानी का पति है वो भी इन्हें चुप कर देख रहा था, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ चाहकर भी नहीं मिल सकते थे। दरअसल रिशु का भाई रानी के साथ इंटीमेट हो चुका था, जिसकी वजह से रिशु ने अपने भाई को मार दिया था। इतना ही नहीं, रिशु ने अपना एक हाथ भी काट लिया था ताकि पुलिस को ये लगे कि उसकी भी मौत हो गई है। अपने भाई का कत्ल करने की वजह से ही दरा रानी का पति होते हुए भी उसके साथ नहीं रहता था। बिलाब अगले दिन रिशु रानी से चुप कर मिलता है और रानी को कहता है कि अब हम दोबारा से एक साथ रहने लग जाएंगे। हम 2 महीनों के अंदर अंदर थाईलैंड चले जाएंगे। वहाँ ना तो मुझे पुलिस पकड़ेगी और ना ही मुझे किसी का डर होगा। हम अपनी ज़िंदगी वहाँ पर अच्छी तरह से बिता पाएंगे। रानी जब ये बातें सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी रिशु के साथ रहना चाहती थी। इसके कुछ दिन बीतने के बाद हम दरा को थिएटर के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। दरा ने सारा का सारा थिएटर ही बुक कर लिया था, उसे बस अब इसका इंतजार था कि रानी आकर कब आएगी। धीरे धीरे कर कर कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रानी अभी तक भी यहाँ नहीं आई थी। दरा भी ये समझ जाता है कि रानी अब आएगी नहीं। हालांकि इससे दरा को दुख तो होता है, लेकिन फिर भी वो स्माइल के साथ वहीं पर ही खड़ा रहता है। और फिर कुछ देर और इंतजार करने के बाद जब रानी जहाँ नहीं आती तो वो सीधा उसके घर में चला जाता है। रानी बताती है कि मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाई थी, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, तुमने मेरा काफ़ी इंतजार किया होगा। दरा कहता है कि माफ़ी मत मांगो, तुम मेरे साथ अगले फ्राइडे मूवी देखने के लिए चल सकती हो। अब अगले दिन हम रानी को एक पुलिस ऑफिसर के पास देखते हैं। पुलिस ने पूछताछ करने के लिए ही रानी को जहाँ बुलाया था। दरअसल पुलिस का अभी भी यह मानना है कि रिशु अभी भी जिंदा है। ऑफिसर कहता है कि हमने तुम्हारे फ़ोन की सारी जानकारी निकलवा ली है, तुम फ़ोन पर एक लड़के से कई घंटों तक बात करती रहे, तो आखिर वो कौन है? रानी कहती है कि वो मेरा पति, मेरा साथी, मेरा दुश्मन कोई भी हो सकता है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ऑफिसर कहता है कि तुम सबको पागल बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है। रानी कहती है कि आप मेरे पति को पिछले कई सालों से ढूंढ रहे हो, लेकिन अभी तक वो आपको नहीं मिल सका, वो मिलेगा तब जब वो जिंदा होगा। इतने में ही जहाँ मोंटू नाम का एक पुलिस ऑफिसर और भी आ जाता है, जो रानी से कहता है कि अब ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारे पति ने जैसे मारा था वो मेरी जान का टुकड़ा था। मेरी एक गंदी आदत है, जब मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूँ तब मैं उसको पकड़ कर ही रहता हूँ, वो जहाँ कहीं भी होगा मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। इतना कहकर जे रानी के घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो लोगों को रिशु की फ़ोटो दिखाकर उसकी जानकारी निकलवाना शुरू कर देती है। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो रिशु के पास आई हुई थी। दरअसल रिशु इसी के घर में ही रहता है और इस लड़की का नाम पूनम है। पूनम रिशु को कहती है कि आज सुबह पुलिस तुम्हारे बारे में पूछताछ करने के लिए मेरे घर में आई थी, मैंने उनको ये कहकर इनकार कर दिया था कि मैंने इसको कभी नहीं देखा है। ये सुनकर रिशु छुपता हुआ रात को ही रानी के पास जाता है और उसे बताता है कि हमें जल्द से जल्द कहीं दूर चले जाना चाहिए। मैं मोंटू पुलिस ऑफिसर के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत शातिर आदमी है, वो मुझे कहीं से भी ढूंढे निकालेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो इंसान हमें थाईलैंड पहुंचा सकता था उसे पकड़ लिया गया है। रानी कहती है कि हमें कुछ नहीं होगा, मेरे दिमाग में एक प्लान है, मैं कुछ करती हूँ। वो कहती है कि पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं किसी और से शादी कर लेती हूँ, इससे पुलिस तुम्हारी तलाश करना बंद कर देगी। रिशु रानी को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि इससे अच्छा मैं सरेंडर कर दूंगा। रानी कहती है कि एक साथ रहने के लिए हमने बहुत कुछ किया है, तुम अब ऐसा नहीं करोगे। रानी रिशु की एक बात भी नहीं सुनती। वो फ्राइडे के दिन दरा के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है और थिएटर के बाहर खड़ी होकर दरा को कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर दरा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अगले 3 दिन के बाद हमें इनकी शादी दिखाई जाती है। रिशु भी इस शादी में आया हुआ था, जो अपनी पत्नी की शादी अपनी आंखों से ही किसी और के साथ होते हुए देख रहा था। रात होने पर रानी दरा को अपने पास आने के लिए मना कर उसे कुछ बातें करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। दरा कहता है कि मेरा पूरा परिवार बचपन में ही मर गया था, मैं तब से लेकर आज तक अकेला ही रहा हूँ,
लेकिन अब मुझे तुम मिल गई हो। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने ये सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। बिल अगले दिन हमें रिशु दिखाया जाता है जो पूनम के साथ किस कर रहा था, जिसे ने रानी ने भी देख लिया था। इसलिए वो दारू पीकर नशे में दरा को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि असल में मेरा पति तुम नहीं बल्कि रिशु है। तुम्हारे साथ मैंने बस नाम की शादी की है, तुम धोखे में जी रहे हो। ये बातें दरा के दिल पर लग जाती हैं। वो कहता है कि मैं रिशु से मिलना चाहता हूँ। अगले दिन मेले में रानी दरा से रिशु को मिलवाती है। दरा रिशु को कहता है कि मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं थाईलैंड भिजवाने में तुम दोनों की मदद करूंगा। रिशु कहता है कि तुमको धोखा दिया गया था, लेकिन फिर भी तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। दरा कहता है कि एक न एक दिन तो रानी का तुमसे मन भर जाएगा और फिर बाद में रानी मेरे पास ही आएगी। दरा रिशु को एक घर में लेकर जाता है और कहता है कि पुलिस तुम्हें जहाँ पकड़ने नहीं आएगी। मैं 2 दिनों के अंदर अंदर तुम दोनों के लिए पासपोर्ट का इंतजाम कर दूंगा, तब तक तुम यहीं रहना। ये कहकर दरा चला जाता है। दरा के जाने के जस्ट बाद ही जहाँ पूनम आ जाती है। दरअसल पूनम रिशु को चाहती है, इसलिए वो उसका पीछा कर रही थी। रिशु पूनम को किस करने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के बाद मिलूंगा, तब तक तुम जहाँ वापस मत आना। ये सुनकर पूनम खुश होकर जहाँ से चली जाती है। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद दरा जहाँ वापस आ जाता है जो रिशु को खाना देने आया था। दरा कहता है कि जमीन के चक्कर में मेरे चाचा के साथ लड़ाई हो गई थी। मैंने फिर मेरे चाचा और उसके पूरे परिवार को मार दिया था। मैं धोखा देने वाले इंसान के साथ ऐसा ही करता हूँ। इतना कहकर दरा रानी के पास चला जाता है और रानी को घुमाने के लिए उसे जमुना नदी लेकर आ जाता है। रानी कहती है कि तुमको न्यूज़ देखनी चाहिए थी, जमुना नदी में बहुत सारे मगरमच्छ आ गए हैं। दरा मुस्कुराता है और कहता है कि ये उनका घर है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे धोखा देने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं। धोखे की सजा मौत होती है। मैंने तो अपने परिवार तक को भी मार दिया था। ये सुनकर रानी समझ जाती है कि वो उन्हें किसी न किसी तरीके से जरूर मारेगा। इसके बाद कहानी का वही फर्स्ट सीन आता है। रानी भागते भागते पुलिस के पास जा रही थी और वो पुलिस वालों को कहती है कि मेरा पति मुझे मारना चाहता है, इसलिए आप उसे पकड़कर उसे जेल में बंद कर दो। इतना ही नहीं बल्कि वो पूरी सच्चाई भी बता देती है। रानी पुलिस ऑफिसर मोंटू को कहती है कि मेरा पति जिंदा है। दरअसल रानी को रिशु की फिक्र थी कि कहीं दरा उसे मार ना दे, इसलिए वो अपनी सच्चाई पुलिस वालों को बता देती है। वो कहती है कि रिशु जिंदा है और उसे दरा नाम के एक आदमी जिसके साथ मेरी हाल ही में ही शादी हुई है वो उसे मार देगा। रानी जी भी बता देती है कि दरा ने तो अपने पूरे परिवार को भी मार दिया था। ये सुनकर मोंटू ऑफिसर रानी को जेल में बंद कर उसकी पिटाई करवाता है और फिर बाद में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और न्यूज़ पर अपलोड करवा देता है, क्योंकि मोंटू ऑफिसर ये जानता था कि जब रिशु न्यूज़ या फिर वीडियो देखेगा तो वो खुद ही सरेंडर करने के लिए आ जाएगा। वो तभी बिल्कुल ऐसा ही है। जब रिशु को न्यूज़ देखकर ये पता चलता है कि उसकी पत्नी जेल में बंद है तो वो अपनी एक वीडियो बनाकर पुलिस को भेज देता है। वीडियो में उसने कहा था कि आज रात 8 बजे रेलवे ब्रिज के पास आकर मैं सरेंडर कर दूंगा, लेकिन अरेस्ट करने से पहले मुझे रानी से अकेले में मिलवा देना। वीडियो देखकर मोंटू ऑफिसर भी अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। वो ब्रिज की दोनों साइड पर पुलिस वालों को खड़ा करवा देता है और फिर रात होने के बाद जैसे ही 8 बजते हैं ब्रिज पर रिशु आ जाता है। वादे के मुताबिक पुलिस रिशु से रानी को मिलवा देती है। वो रानी को रिशु के पास भेज देते हैं। रानी रिशु से जैसे ही मिलती है वो उसे सरेंडर करने से मना कर देती है। वो कहती है कि इस ब्रिज से कूदकर हमें जहाँ से भाग जाना चाहिए। कुछ ही देर के बाद इनके पास एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जिसके हाथ में एक गन थी। वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि दरा था। दरअसल दरा और रिशु ने मिलकर एक प्लान बना लिया था। जब भागने के लिए ब्रिज से कूदकर नदी में गिर जाते हैं, एक ऐसी नदी में जिसमें मगरमच्छ थे। पुलिस भी इस केस को बंद कर देती है क्योंकि वो तीनों एक ऐसी नदी में कूदे थे जहाँ से जिंदा बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। हालांकि पुलिस उन तीनों की बॉडी को ढूंढने के लिए काफी दिनों तक तलाश करती रहती है, लेकिन पुलिस को उनकी बॉडी और उनका एक भी सबूत नहीं मिल पाता। 3 महीने बीतने के बाद हमें हिमाचल का एक सीन दिखाया जाता है। हमें जहाँ रानी दिखाई जाती है जो उदास से बैठी हुई उस रात को याद कर रही थी। दरअसल उस रात नदी में कूद जाने के बाद भी रानी और दरा सही सलामत बच गए थे। मगरमच्छ की चपेट में सिर्फ रिशु ही आ पाया था। अब हिमाचल में जहाँ रानी बच्चों को पढ़ाने का और दरा अपने क्लिनिक को संभालने लग चुका था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते रानी को दिनेश पंडित की एक बुक मिलती है जिसमें कुछ हाईलाइट किया हुआ था। रानी जब उस हाईलाइट को पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है। मोंटू के पास भी दिनेश पंडित की किसी ने एक बुक भेजी थी जिसमें कुछ पेजेस को पॉइंट आउट किया हुआ था। ये बुक असल में लवर और मगरमच्छ के ऊपर लिखी हुई थी कि कैसे कपल मगरमच्छ से बचकर अपने जीवन बताते हैं। मोंटू जब पॉइंट आउट किए हुए पेजेस को पढ़ता है तो वो पूरी कहानी समझ जाता है। जिस दिन दरा रानी को जमुना नदी घुमाने लेकर गया था उसे दिन ये अपने घर तकरीबन 7 बजे पहुंचे थे। 15 मिनट बीत जाने के बाद इनके घर में रिशु भी गया था। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये तीनों घर के अंदर थे जो कुछ प्लान बना रहे थे। और फिर अचानक से रानी अपने घर से बाहर निकलती है और रोते हुए पुलिस के पास जाकर सारी सच्चाई बता देती है। कुछ ही टाइम बीत जाने के बाद रिशु और दरा भी घर से बाहर निकलते हैं और वो घर से बाहर निकलकर बाजार में चले गए थे। बाजार में से ये बहुत सारे मीट को खरीद कर जमुना नदी के हर 2 किलोमीटर के दायरे में उसे फेंक देते हैं। ऐसा ये 3 दिन तक करते रहते हैं। जब मगरमच्छ को मीट खिलाते खिलाते उनको ब्रिज से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर तक लेकर आ जाते हैं।
क्योंकि रिशु ये जानता था कि ऑफिसर मोंटू रानी को अरेस्ट कर उसे सरेंडर करने को कहेगा। रिशु ने भी फिर अपने प्लान के मुताबिक सरेंडर करने के लिए ब्रिज को ही चुना था। मोंटू ये पॉइंट आउट किए हुए शब्द पढ़ रहा था। आखिर में उस बुक में ये लिखा हुआ था कि अगर कहानी रोमांचक लगी हो तो 20 मार्च को शाम के 6 बजे जो एड्रेस दिया गया है वहां पर आ जाना। भाई दूसरी तरफ हम दरा को देखते हैं। दरा को भी उसी जगह आने को कहा गया था। 20 मार्च के दिन रानी बहुत ऊंचाई पर खड़ी हुई थी। जहाँ रानी खड़ी हुई थी उस जगह झरना भी बह रहा था। रानी दरा को कहती है कि रिशु की मौत के बाद मैंने तुम्हारे साथ जीने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। ये कहकर रानी नीचे कूद जाती है, जहाँ मोंटू ऑफिसर भी आ चुका था और वो दरा को उसके परिवार के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। रिशु और दरा जब नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तब दरा ने रिशु को मारने की कोशिश की थी। दरा ने उसके नकली हाथ को निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसे तैरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी। इनके पास जहाँ एक मगरमच्छ भी था जो इनके पास आ रहा था। रानी और दरा तो नदी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रिशु नहीं निकल पाता। रिशु के पास मगरमच्छ आ चुका था। अब इससे पहले कि वो उसे मार देता, रिशु अपने नकली हाथ को ही उसके मुंह में दे देता है और फिर बचते बचते नदी से बाहर आ जाता है। बाहर रानी और दरा नहीं थे, वो चले गए थे ये सोच कर कि रिशु मर चुका है। बच्चों की कॉपी पर रानी ने जो लाइनें पढ़ी थी वो रिशु ने ही लिखी थी। उसने लिखा था कि 20 मार्च को कपड़े पॉइंट पर आ जाना और दरा के सामने कूद जाना। वहाँ पुलिस ऑफिसर मोंटू भी आ जाएगा क्योंकि मैंने उसको भी वहाँ आने के लिए बोला है। वो दरा को पकड़कर उसे अरेस्ट कर लेगा। आखिरी सीन में हम रानी और रिशु को एक साथ देखते हैं। रानी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। अब रिशु को पुलिस से और रानी को दरा से छुटकारा मिल चुका था। मतलब कि अब ये अपनी जिंदगी एक साथ रहकर अच्छे से बिता पाएंगे।